दोस्तों आज जो आपकी क्लास होने वाली है फुल टू पैसा वसूल होने वाली है। पहले मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं मेरे दोस्तों क्षेत्रमिति के सारे छोटे बड़े फॉर्मूले पे और उन पे ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सबसे पहले यार हमारे पास जो देखो, अगर आपने इस क्लास को ले लिया तो याद रखिएगा क्षेत्रमिति में जितने भी छोटे बड़े फॉर्मूले होते हैं सारे फॉर्मूले को आप इजी तरीके से ग्राफ कर पाएंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट एक समबाहु त्रिभुज यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा मेरे दोस्तों। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारी खास बातों को हम बात करेंगे। देखो हम जो आज बात करेंगे ना, पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के बारे में अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए एकदम लगातार फोकस होकर रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। शेयर और लाइक से जरूरत है कि आप स्टे रहें हमारे साथ मेरे दोस्तों। जी हाँ, तो जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, परेशान नहीं होना है और आराम से देखना है, ठीक है। पहले आपको मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपको इसका पहले पूरा अच्छे से प्यार मोहब्बत से सब कुछ समझा दूं, उसके बाद गाड़ी को थोड़ा दोस्तों आगे बढ़ाओ, ठीक है। आ जाइए, ऑडियो वीडियो क्वालिटी पूरा कंफर्म जा रहा होगा, बढ़िया से जा रहा होगा, ठीक है। जी हाँ, आइए। देखो 11 बजे से डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस की क्लास होती है, उसको आपको ज्वाइन करना नहीं भूलना है, ठीक है भाई। उसको आपको ज्वाइन करना है किसी भी हाल में, वो कल भी है, परसों भी है, हर एक दिन है। तो अभी यार है लगातार, तो अभी इसको भूलना नहीं है। आ जाओ, जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ उस चीज को थोड़ा सुनिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में मान लिया जाए कि मैंने अपने मन से दो त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा समबाहु त्रिभुज में हमने दो त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा को हमने ए कह दिया, दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा को हमने बी कह दिया। देखिए इसमें पहले समझिएगा, पहले तो मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में दो फैक्ट बताना चाहूंगा। फैक्ट नंबर वन, कि समबाहु त्रिभुज के अंदर ना अगर आप दो वृत्त बनाए, एक वृत्त बनाए समबाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है भाई, और दूसरा वृत्त बनाए समबाहु त्रिभुज के कहा, समबाहु त्रिभुज के बाहर। तो दो तरीके का वृत्त हो गया, एक हो गया वृत्त, एक हो गया वृत्त त्रिभुज के अंदर, दूसरा हो गया वृत्त कहां, दूसरा हो गया वृत्त कहां, दूसरा हो गया वृत्त त्रिभुज के बाहर। देखिएगा त्रिभुज के अंदर वाला जो होगा ना, उसका जो रेडियस होगा a/2√3, और जो बाहर वाला होगा ना, बाहर वाले का रेडियस क्या होगा, बाहर वाले का रेडियस होगा a/√3। अब देखिए इसीलिए लोग क्या कहते हैं जानते हैं, एक त्रिभुज के एक एक समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या, देखो अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या यानी क्या हो दोस्तों, अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस। एक आपका होगा इन रेडियस और एक आपका होगा सरकम रेडियस। एक आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, एक आपका होगा सरकम रेडियस, एक आपका सरकम रेडियस होगा, एक आपका होगा परिवृत्त यानी परित्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या। जी हाँ, परिवृत्त त्रिज्या। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, एक अंतःवृत्त त्रिज्या होगा और एक आपका परिवृत्त त्रिज्या होगा, ठीक है भाई, एकदम ध्यान से रखो। एक क्या होगा, एक अंतःवृत्त त्रिज्या होगा और एक परिवृत्त त्रिज्या होगा, ठीक है। एक अंतःवृत्त त्रिज्या होगा और एक क्या होगा दोस्तों, एक आपका परिवृत्त त्रिज्या होगा। दिक्कत आ रही है क्या? हम्म, एक अंतःवृत्त त्रिज्या होगा और एक आपका क्या होगा दोस्तों, एक आपका परिवृत्त त्रिज्या होगा। तो अंतःवृत्त त्रिज्या और परिवृत्त त्रिज्या के बीच में अनुपात 1:2 का होता है, अंदर वाला 1 और बाहर वाला 2 होता है। देखिए ना, a/√3 और a/√3 को काटिएगा, a/2√3 और a/√3 को काटिएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:2 का। तो हमेशा इस पॉइंट को ना याद रखना है। इसको सबसे पहले आप क्या करिए, इसको सबसे पहले एकदम दिमाग में डाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी हाल में आपको इस पॉइंट को भूलना नहीं है। कभी भी आपको नींद में आप रहिए दोस्तों। देखिए मैं आपको आज ना ऐसे बहुमूल्य बातें बताऊंगा, आज के सेशन में ना कुछ ऐसे बहुमूल्य बातें बताऊंगा जिससे आपके 5 नंबर कहीं ना गए हैं। जी हाँ, जिसके आपके 5 नंबर कहीं ना गए हैं। जिससे आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जिसके आपके क्या हो गए हैं, जिसके आपके 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, 5 नंबर एकदम रखे के रखे हुए हैं। आ जाओ, तो यार एक बात को समझो थोड़ा सा ध्यान से, कि यार आपने कहा क्या, अंदर वाला और बाहर वाले का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। अब देखिएगा, अब देखिए इसमें और फैक्ट क्या है, और फैक्ट ये है कि मान लीजिए कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटा
दो गुने भुजा का स्क्वायर यानी √3/2 गुना ए का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/2 गुना बी का स्क्वायर। हाँ या ना? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको दो तीन, देखो जो भी हमें बताऊंगा फैक्टफुल बात बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, इसके बाद बात हम करेंगे वर्ग पे, वर्ग के बाद हम बात करेंगे घन पे। ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन तीनों को अगर आप पकड़ लिए आपका काम हो गया। इन तीनों को आप पकड़ लिए आपका क्या हो गया बच्चों? आपका काम हो गया। छोटे छोटे बातों को पकड़ना है, छोटी छोटी मगर मोटी बात को पकड़ना है दोस्तों। अब देखिएगा, हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजा, और लगातार बने रहिए सेशन पे, बने रहिए, लगे रहिए हमारे साथ। और आपको पता है कि लगातार बच्चों को भी जोड़ते रहिए। जी हां, बच्चों को भी जोड़ते रहिए, लगातार बने रहिए सेशन पे, अपना प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। ध्यान से देखो क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है क्या? क्या कह रहा है? सर चिपक क्यों जाते हो बार बार? अरे यार, फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यार, अगर आप यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालो तो क्या होगा? जानते हैं रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा a² अनुपात b²। चलिए, अगर कोई आपसे परिमाप पूछे तो जानते हैं परिमाप क्या होगा? परिमाप जानते हैं, भुजा, कुल भुजा का योग होता है। इसके कुल भुजा का योग 3 है, इसके कुल भुजा का योग 3 भी। 3 से 3 को काटेंगे, सवाल का उत्तर हो जाएगा a अनुपात b। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सवाल का उत्तर हो जाएगा a अनुपात b। अब देखिएगा, अगर इनके भुजा का अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा? भुजा का अनुपात, ये भुजा a है, ये भुजा b है। भुजा का अनुपात क्या आएगा? भुजा का अनुपात आएगा a अनुपात b। भुजा का अनुपात क्या आएगा? भुजा का अनुपात आएगा a अनुपात b। अब देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि अगर आप गलती से ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या होता है ये बताइए। तो ऊंचाई क्या होता है? इसकी ऊंचाई होता है √3/2 गुना a, और इसकी ऊंचाई क्या होता है? इसकी ऊंचाई होता है √3/2 गुना b। अब देखिएगा दोस्तों, √3/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा a अनुपात b। तो आप क्या समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि अगर जीवन में कभी भी आपको परिमाप का अनुपात दे, भुजा का अनुपात दे, ऊंचाई का अनुपात दे, इस सारा अनुपात होता है a अनुपात b, सब भुजा के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको कोई क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोले, पट से बोलेंगे क्षेत्रफल का अनुपात a² अनुपात b², a² अनुपात b²। जी हाँ, इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला मेरे दोस्तों, इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला है। हमारे पास दो तरीके का, जी हां, हमारे पास दो तरीके का, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास दो तरीके का समबाहु त्रिभुज है। और ये समबाहु त्रिभुज का ध्यान से देखिएगा, इन समबाहु त्रिभुज का ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इन समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का, जी हां, इन समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का, जी हां, ऊंचाई यानी कि हाइट का, इनका अनुपात लिख रखा है 3:7। अनुपात लिख रखा है 3:7। जल्दी बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जल्दी बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? परिमाप का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात क्या होगा? जी हम, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात क्या होगा? आप में से कौन कौन जल्दी करता है देखते हैं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इंग्लिश में देखिए, ऊंचाई का मतलब हाइट होता है और इसका मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, यही समबाहु त्रिभुज कहलाती है दोस्तों। चलो चलो, जल्दी 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 दोस्तों, जल्दी। जल्दी 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 कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, 9:49, वेरी गुड दोस्त। लेकिन दो सवाल का उत्तर है ना, तो दो सवाल का उत्तर है तो दो बताओगे ना भाई तू? एक बता रहा है, एक बता कर तुमने मेरे साथ किया है विश्वासघात, कितना बदल गया विश्वासघात, कितना बदल गया विश्वासघात। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया विश्वासघात, कितना बदल गया विश्वासघात। देखिए आइए, देखिए क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 7 का स्क्वायर 49। 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 7 का स्क्वायर 49। परिमाप क्या होगा बताओ? परिमाप हो जाएगा 3:7। देखिए, जो रेशियो ऊंचाई का होगा वही रेशियो हो जाएगा आपका क्या? परिमाप का।
ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बस इसका स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बस इसका स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है। तो देखो ये दोनों पॉइंट अगर आप सीख गए तो आगे मैं आपको कुछ ना कहने वाला हूँ। देखो, और एक बात और, 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 अगर इसी कंडीशन में मैं पहले चलते रहूं और मैं आपसे ये कहूं कि इसी में अगर मान लिया जाए, अगर आप रेशियो निकालिएगा, मान लिया जाए अगर आप रेशियो निकालिएगा अंतः त्रिज्या का, ठीक है, अंतः त्रिज्या का, और आप रेशियो निकालिएगा बाह्य त्रिज्या का, तो आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, अंतः त्रिज्या का रेशियो और बाह्य त्रिज्या का रेशियो सब आपस में सेम होगा। सब क्या होगा, सब आपस में सेम होगा, सब ए अनुपात बी होगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी देगा कि दो त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का रेशियो दे रहे हैं, तो अंतः त्रिज्या का रेशियो देंगे तब भी वो ए अनुपात बी है। बाह्य त्रिज्या का रेशियो दे रहे हैं तो बाह्य त्रिज्या का रेशियो भी ए अनुपात बी है। और ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। अंतः कैसे निकालते हैं, अंदर वाला निकालते हैं ए बाई टू रूट थ्री। अंदर वाला क्या होता है, अंदर वाला होता है ए बाई टू रूट थ्री। बाहर वाला क्या होता है, बाहर वाला होता है, बाहर वाला होता है ए बाई रूट थ्री। बाहर वाला क्या होता है, बाहर वाला होता है ए बाई रूट थ्री। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना, ही फॉर्मूला से काम चलने वाला। ठीक है, देखो एक तरीके का ना, एक तरीके का चैप्टर रिवाइज के जैसा मैं करा रहा हूं, लेकिन एक चीज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम सबसे खूबसूरत बात क्या पता चलेगा, जानते हैं, सबसे खूबसूरत बात आपको यही पता चलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे, दिल पाएंगे, मतलब दिल से दिल तक का नाता जुड़ पाएगा। आइए दोस्तों, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए अगला पॉइंट ना हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं बताना थोड़ा सा। दोस्तों तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपके सामने एक स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया दोस्तों, अभी आपके सामने मैं एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की हर एक भुजा क्या है, स्क्वायर की हर एक भुजा को हमने ए कह दिया। जानते हैं स्क्वायर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्वायर जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। स्क्वायर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्वायर जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। स्क्वायर मेरे दोस्तों जिसको हिंदी में वर्ग कहा जाता है, वर्ग हमारे पास ये है ए। अगर हमारा वर्ग है ए तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का क्या है दोस्तों, वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, ए रूट टू होगा। वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा दोस्तों, वर्ग का विकर्ण होगा ए रूट टू। वर्ग का विकर्ण क्या होगा दोस्तों, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा दोस्तों ए रूट टू। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमारे पास भुजा है, सारे भुजा की लंबाई क्या कहा, ए है, उसका विकर्ण क्या होगा दोस्तों, इसका विकर्ण हो जाएगा ए रूट टू। विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, विकर्ण हो जाएगा ए रूट टू। अब देखिएगा थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। अब यार देखिए क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। लेकिन परंतु अगर मैं बात करूं इसके परिमाप की, परंतु अगर मैं इसके बात करूं परिमाप की दोस्तों, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप इसका कुछ और नहीं, परिमाप हो जाएगा इसका 4 गुने भुजा। परिमाप हो जाएगा दोस्तों 4 गुने भुजा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके क्या, अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके, अगर मैं बात करूं इसके अगर मैं बात करूं इसके विकर्ण के बारे में जिसको डायगोनल कहते हैं, तो विकर्ण क्या होगा दोस्तों, विकर्ण हो जाएगा ए रूट टू। अब देखिए मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूं, देखिए इतना इतना भी आपको तो जानना ही पड़ेगा। अभी और सुन लीजिए, अभी यही नहीं और भी सुनिए। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक बनाया, आपने क्या बनाया सर, आपने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद आपने स्क्वायर की तरफ क्या किया, स्क्वायर के चारों तरफ, स्क्वायर के चारों तरफ एक ऐसे सर्कल बना दिया। अब आपने कहा क्या कि स्क्वायर की हर एक भुजा ए है, स्क्वायर की हर एक भुजा ए है, तो बताइए इस सर्कल का रेडियस आर क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस आर क्या होगा। अगर आपने स्क्वायर को सर्कल के बाहर बनाया, सॉरी अगर आपने सर्कल को स्क्वायर के बाहर बनाया, जी हाँ मेरे दोस्तों बिल्कुल सही सुना। जैसा आप देख रहे हैं कि जो आपका सर्कल है वो स्क्वायर के कहाँ है भाइयों, जहां आपका जो सर्कल है वो स्क्वायर के कहाँ है भाइयों, जो सर्कल है आपका स्क्वायर के ठीक क्या है, स्क्वायर के ठीक बाहर है। स्क्वायर के ठीक क्या है दोस्त, स्क्वायर के ठीक बाहर है। स्क्वायर के ठीक बाहर है तो जो आर का वैल्यू होगा वो ध्यान से सुनो, जो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा ए बाई रूट टू। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, आर का वैल्यू हो जाएगा ए बाई रूट टू।
आर का वैल्यू क्या होगा, a/√2। परंतु 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 कहां भाग गया, परंतु सर कुछ समझ नहीं आ रहा, हिंदी की वजह से अंग्रेजी चाहिए क्या? अंग्रेजी चाहिए, इंग्लिश चाहिए? तो इंग्लिश क्या है भाई, इंग्लिश कुछ नहीं है, विकर्ण को कहते हैं डायगोनल, परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर। थोड़ा ध्यान से देख ले भाई। मान लिया जाए कि आपने एक ऐसे स्क्वायर बना लिया और स्क्वायर के अंदर आपने एक सर्कल बनाया है और आपने इसके रेडियस को मान लिया जाए कि r कह दिया और इसका हर एक साइड आपने a कहा है। तो याद रखिएगा कि यहां r का मान हो जाएगा a/2। तो याद रखिएगा ये हो जाता है a/√2 और ये हो जाता है a/2। तो ये दोनों पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना। देखो बेटा इसमें समझना क्या है, इसको एकदम ध्यान में रखने वाली बात है। और पहली बात है, दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी मैं चीज आपको बता रहा हूं इसको अगर आपने कर लिया 100% आप ग्रैब करके आओगे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन आपका दायां से बायां नहीं होगा, 100% आप एग्जाम में नंबर लेके आओगे। अब देखो यही नहीं, अभी और भी सुनिए। जैसे कि आप पिछला वाला देख रहे थे स्क्वायर वाला, अब सॉरी ये ट्रायंगल वाला से अगर आपको सवाल ना मिले ना तो जूता लेके आ जाना हमको मारने के लिए, ठीक है? हम अपना सिर एकदम शौक से बाहर कर देंगे, चचा मारिए, यूं मारिए, यो आ जाओ, यो मेरे जिगर के छल्लो, तेरे भाई की बल्ले बल्ले आ जाओ। तो हमारे पास मान लो कि दो स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर है। इसका हर एक साइड हमने कह दिया ए है और दोस्तों इसके हर एक साइड को हमने क्या कह दिया, ध्यान से देखिएगा, इसके हर एक साइड को क्या कह दिया, इसके हर एक साइड को हमने कह दिया बी। इसके हर एक साइड को हमने कह दिया है बी। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा और जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग अनुपात निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी का स्क्वायर और इसका अनुपात हो जाएगा a/b। ठीक है भाई। फिर हम लोग निकालेंगे परिमाप। अगर अपन लोग परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा वो देखिएगा थोड़ा सा। अगर अपन लोग परिमाप निकालेंगे तो देखिएगा क्या होगा थोड़ा सा। अगर मैं परिमाप की चर्चा करूं दोस्तों, ठीक है, हाँ, अगर मैं दोस्तों थोड़ा परिमाप की चर्चा करूं तो ध्यान से देखिएगा। परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 4 गुना a 4a। इसका परिमाप क्या होगा दोस्त, इसका परिमाप होगा 4 गुना b 4b और इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा दोस्त, a/b। जी हाँ, a/, क्या होगा दोस्त, ये a/b। पूछे का है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो अभी आपको कुछ क्लू मिलेगा। चलिए फिर भुजा का अनुपात निकालिए। अगर आप भुजा का अनुपात निकालिएगा जानते हैं क्या होगा, अगर आप सही मायने में भुजा का अनुपात निकालने पहुंच गए ना तो इसका जानते हैं इसका भुजा क्या होगा। इसका भुजा हो जाएगा सर a, इसका भुजा हो जाएगा सर b और ये भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, a/b। भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा सर, भुजा का अनुपात हो जाएगा a/b। आइए आगे बढ़िए। भुजा के बाद हम बात करने वाले विकर्ण पे। अगर आप विकर्ण की चर्चा करिएगा ना तो विकर्ण क्या होगा वो देखिए। इसका विकर्ण क्या होगा सर, इसका विकर्ण होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा a/√2, a/√2। इसका विकर्ण होगा v/√2 और ये इसका रेशियो क्या होगा, a/b। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं ध्यान से अगर आपको बताऊं तो देखिए समझिएगा। अगर आप दिमाग वाले विद्यार्थी हैं तो सुन लीजिए। देखिए आपको जो भी चीज निकालना है जिसका यूनिट सेंटीमीटर और मीटर में होता है उसका रेशियो a/b होगा, लेकिन जिसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में होता है तो उसका रेशियो a²/b² होगा। जैसे आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, a²/b² हो जाएगा। ठीक है भाई। मान लिया जाए कि आपको क्या करना है, भाई इंग्लिश मीडियम वालों, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा ये क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। मैं जल्दी जल्दी में बोलना भूल जाता हूँ।
इसको पेरीमीटर कहते हैं, इसको साइड कहते हैं, और इसको डायगोनल कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ और डिनोट भी कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा तेज दिमाग के होंगे, पकड़ लेंगे। भाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपका जिसका यूनिट सेंटीमीटर और मीटर में होगा उस 100% उस सवाल का उत्तर क्या होगा, उस सवाल का उत्तर ए अनुपात बी में आएगा। परंतु जिसका अगर मुझे निकालना होगा एरिया, मान लो मुझे निकालना होगा किसमें, मान लो मुझे निकालना होगा एरिया, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना होगा, तो वो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर उसका रेशियो होगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा, ओके। भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, मान लीजिए जाए कि आपसे कोई कहता है कि इसके अंदर एक सर्कल बनाता हूं और इसके अंदर एक सर्कल बनाता हूं, इसके सर्कल का रेडियस को मैं R1 कहता हूं और इसके सर्कल के रेडियस को मैं R2 कहता हूं, तो उसका रेशियो क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, इसका जो सर्कल का रेडियस होता है उसका यूनिट सेंटीमीटर में होगा ना, अगर उसका यूनिट सेंटीमीटर में होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:4। रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो हो जाएगा 3:4। क्यों, देखो पहले देखना है कि जिसका रेशियो निकालने वाले उसका यूनिट क्या होगा। जिसका रेशियो निकालने वाले उसका यूनिट अगर सेंटीमीटर और मीटर में रहता है, मतलब सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर जो भी रहता है उसके मतलब खाली यूनिट है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है, तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट आपके सवाल का उत्तर वही हो जाएगा, ठीक है भाई। बढ़े आगे, आगे आ जाओ। ध्यान से देख भाई, इस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं ना तो देखिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए और जल्दी से सवाल का उत्तर दीजिए। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं आपके सामने एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया और एक बड़ा सा स्क्वायर यहाँ पे बनाया, ये देखिएगा, ये देखिएगा। अभी मैंने कहा कि ये इसका हर एक साइड 3 3 3 का है और इसका हर एक साइड 11 11 11 11 11 11 का है। अब इसके रेडियस को स्मॉल आर और इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर करता हूं। अब आपको बताना है कि स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, क्विक। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आपको 19 मिनट की मिल रही है, कौन बोल दिया आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट की ना 2 क्लास है, एक दूसरी क्लास है 2 घंटे की भी है, सॉरी 2 नहीं 3 घंटे की है, अपलोड की गई है। आ जाओ, सवाल का उत्तर कोई नहीं दे रहा है, जल्दी कमेंट करिए। 3:11, वेरी गुड बेटा। अरे जो रेडियस का रेशियो होगा क्या होगा, रेडियस का रेशियो साइड के रेशियो में होगा, सवाल का उत्तर 3:11। खत्म, टाटा बाय बाय। जी हाँ। अब यार इसके बाद वाली कहानी जो जरूर सुनने वाली बात है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चर्चा करेंगे, इधर उधर नहीं। अब हमारा डायरेक्ट चर्चा जानते किस पे होगा, अब हमारा डायरेक्ट चर्चा होगा घन पे। किस पे होगा बच्चों, घन पे। घन समझते हैं, घन किसको कहते हैं, घन घनाभ, कुछ नाम याद है। तो आइए, तो आइए दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पे घन और घनाभ की चर्चा करके दिखाता हूँ। घन के कितने फेस होते हैं, घन में सबसे बड़ा जो हम लोग रखते हैं जो सबसे बड़ा रखने वाला डंडा उसकी लंबाई क्या होगा, ये सारी बातों को आपके सामने रखूंगा, ठीक है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्या कह रहा हूँ उसको सुनो। पहले पहले आपको ये देख रहे हो, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति का नाम ही घन होता है भाई। घन किसको कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग घन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको इसको हम लोग घन कहते हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग घन कहते हैं। घन घना आप सब आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। आ जाओ, ये आपका घन है। घन की हर एक भुजा की लंबाई क्या है, घन की हर एक भुजा की लंबाई ए है। घन की हर एक भुजा की लंबाई क्या है दोस्तों, घन की हर एक भुजा की लंबाई ए है। एकदम ध्यान से, घन की हर एक भुजा की लंबाई क्या है, घन की हर एक भुजा की लंबाई सेम होती है, ठीक है। ऐसे भी घन की हर एक भुजा की लंबाई सेम होती है। अगर मान लिया जाए घन का आपको आयतन निकालना है, घन का आपको आयतन निकालना है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। अगर घन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना ए स्क्वायर। अगर मान लिया जाए घन का आपको परिमाप, परिमाप क्या निकालोगे, परिमाप निकालोगे तो सब भुजा का लंबाई जोड़ देना पड़ेगा और कुछ है थोड़ी ना, 12 ए निकालोगे, ठीक है। मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे सबसे बड़ी इसका विकर्ण, विकर्ण जिसको डायगोनल कहते हैं। मेरे दोस्त अंग्रेजी वाले विद्यार्थी सुनिएगा, इसको हम लोग वॉल्यूम करते हैं अंग्रेजी में, इसको हम लोग
सरफेस एरिया बोलते हैं जिसको हम लोग टीएसए कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। विकर्ण जिसको अंग्रेजी में हम लोग डायगोनल कहते हैं। ये जो डायगोनल है इसका होगा वो ध्यान से रखिएगा, वो थ्री डी डायग्राम का डायगोनल है। कहने का मतलब क्या, अभी तो मेरे पास अभी कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसमें मैं रख के दिखा दूं। तो याद रखिएगा, एक उधर वाले से लेके इधर वाले तक के साइड को हम लोग थ्री डी डायगोनल कहते हैं। जैसे देखिए स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और आएगा बिल्कुल इस पॉइंट तक, ठीक है। देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक गया, ये बीच वाला पॉइंट ये नहीं है, ठीक है। आ जाओ, उसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। चलिए अब इस पे जो जो सवाल आ सकते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए सवाल ना एक से एक आता है, ऐसा नहीं है, सवाल एक से एक आता है। सवाल एक से एक हमारे पास आता है, देखिएगा। हमने कहा कि इसकी हर एक भुजा ए है और इसकी हर एक भुजा 2 है। सबसे पहले हम लोग भुजा का अनुपात निकालेंगे। अगर भुजा का अनुपात निकालेंगे हमें मिलने वाला है ए अनुपात बी। फिर हम विकर्ण का अनुपात निकालेंगे। देखो भुजा जिसको अंग्रेजी में हम लोग साइड कहते हैं, विकर्ण जिसको अंग्रेजी में हम लोग डायगोनल कहते हैं। अगर विकर्ण का अनुपात निकालेंगे तो ये होगा a√3 और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा b√3। देख सकते हो a√3 और b√3 आपका यहाँ पे दो विकर्ण है। देखिए भुजा पहली भुजा a है, दूसरी की भुजा b है, तो यहाँ पे भुजा का अनुपात क्या होगा बच्चों, भुजा का अनुपात हो जाएगा a अनुपात b। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो पहले का विकर्ण a√3 है, दूसरे का विकर्ण b√3 है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे विकर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा, a अनुपात b। अभी देखिए जो जो फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, उसको अगर आप एक बार खाली ध्यान में रख लीजिए, उससे अगर आपका 5 से 6 नंबर कवर अप नहीं हुआ तो जान लीजिए ये जो आज का सेशन है, आज का सेशन को देख के अगर आप 5-6 नंबर अपना एग्जाम में नहीं निकाल पाए तो लालत है निशांत बाबा के पढ़ाने पे, ठीक है भाई। तो पढ़ाना छोड़ देगा बाबा। बाबा आपसे बस एक ही बात कहना चाहता है, लगातार बने रहिएगा तभी सफलता पाइएगा। आइए तो विकर्ण हो जाएगा क्या, विकर्ण आपका हो जाएगा a अनुपात b। ध्यान से देखा जाए विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, विकर्ण हो जाएगा a अनुपात b। चलो तो पहला पॉइंट हमने क्या कहा, पहला पॉइंट हमने कहा भुजा भुजा है a अनुपात b, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण क्या कहा बच्चों, a√3 b√3 है, तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, a अनुपात b। ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स और चर्चा करना। देखो भुजा हो गया, विकर्ण हो गया, दो पॉइंट तो आप लोगों ने छेदी छेदी निकाल दिया। लेकिन अब एक जो सबसे मेजर पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं आपके सामने एक मेजर पॉइंट रखने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या है ये जो मैं मेजर पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं ना, देखिए भुजा भी हो गया सर, विकर्ण भी हो गया। अब जो अगर हम बात करने वाले हैं आयतन पे, अगर हम आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a का पावर 3 और b का पावर 3, और इसका रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा AQ अनुपात BQ। उसी प्रकार से अगर मैं परिमाप यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, अगर मैं परिमाप यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, परिमाप यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6a² और ये हो जाएगा 6b²। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा a² अनुपात b²। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा a² अनुपात b²। ठीक है, a² अनुपात b²। ठीक है, आ जाओ। अब देखिएगा कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि आपको परिमाप का रेशियो देगा और आपसे पूछेगा वॉल्यूम क्या है। माफ करना, आपको परिमाप कह रहा हूं, अरे परिमाप कहां से आ गया, पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, परिमाप गलती से बोल दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए आपको पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो देगा और आपसे पूछेगा इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या है। देखिए कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले तो आप देखो कि जो रेशियो वॉल्यूम का वही रेशियो विकर्ण का है। अगर मैं सॉरी जो रेशियो वॉल्यूम कह रहा हूं, जो रेशियो साइड का है वही रेशियो किसका है, वही रेशियो विकर्ण का है। यानी जो रेशियो भुजा का है वही रेशियो विकर्ण का है, जो रेशियो साइड का है वही रेशियो डायगोनल का है। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका क्या करूं बच्चों, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि जो रेशियो हमारा स्क्वायर का आएगा वो आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा आयतन।
आपने खूब देखा होगा कि आयतन का अनुपात दे के हमेशा क्या पूछेगा, आयतन का अनुपात दे के मेरे बच्चों आपको पूछेगा टोटल सरफेस एरिया का अनुपात, और टोटल सरफेस एरिया का दे के तो आयतन का अनुपात पूछेगा। जैसे मैं ही यहां पे जो अभी लिखने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास आयतन का अनुपात ना 64:27 है। आपको बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। हमारे पास दो घन है मेरे दोस्तों, हमारे पास दो घन है, और इन दोनों घन में देखो धन नहीं है घन है, घन नहीं है धन है, क्या हो रहा है, आ जाओ, आपस में ये लोग बात करते बहुत रहता है जी। तो देखो आयतन का अनुपात क्या है, 64:27 है मेरे दोस्तों, आयतन है 64:27, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, घनी की बात मैं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्त, एकदम बिल्कुल सही सुना आपने, घन की मैं बात कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे बताइएगा, समय काफी कम है आपके पास, जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी बताओ, छद्दी छद्दी बता दो। जी हाँ, छत्ती छत्ती बता दो, छद्दी छद्दी बता दो, छद्दी छद्दी बता दो। कुछ नहीं है भाई, देख सबसे पहले ये होता है ना ए क्यू अनुपात बी क्यू है, तो ए क्यू अनुपात बी क्यू का मान अगर 64:27 है, तो सबसे पहले ए अनुपात बी का मान निकाल ले। ए अनुपात बी का मान हो जाएगा भैया आपका 4:3, ए अनुपात बी हो जाएगा 4:3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, तो सवाल का उत्तर होगा 4 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, यानी सवाल का उत्तर होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल का उत्तर होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। क्या होगा सवाल का उत्तर बच्चों, बच्चों सवाल का उत्तर होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। बहुत ही प्यार तरीके से समझ रहे हो आप, सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल का उत्तर होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। मैं फिर से कहना चाहूंगा, 4 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, यानी सवाल का उत्तर होगा 16:9। सवाल का उत्तर होगा 16:9। देखिए मैंने बैचेज में बहुत पहले पढ़ाया भी है, लेकिन मैं आज ना रिवाइज कराने आया हूं, तो बट ऑब्वियसली बात है, एक तरीके से पॉइंट बताने आया हूं, कुछ ऐसे फैक्टेबल पॉइंट जिसको जान के आप 3 से 4 नंबर इजीली ग्रैप कर पाओगे। अब देखिए इतना अगर आप जान चुके हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होगी। अब देखो अब इसी में तंग करते रहेगा, विकर्ण का देगा, विकर्ण का देखा अनुपात और पूछेगा आपका कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो जो विकर्ण का रेशियो होता है, देखो जो विकर्ण का रेशियो होगा वही भुजा का रेशियो है। अगर विकर्ण ए बी है तो भुजा भी ए बी है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। मान लिया जाए कि आपसे पूछता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यू बी क्यू होगा। कभी कभी ना ए क्यू बी क्यू देके आपसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछेगा, कभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर देके आपसे ए क्यू बी क्यू पूछेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का दे देगा रेशियो, और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा बच्चों आपसे पूछेगा विकर्ण का अनुपात। तो देख सकते हो यहाँ पे सवाल का उत्तर बहुत ही प्यार तरीके से आपके स्क्रीन पे मिल रहा है। अब देखिए इसके बाद जो अभी हमको देखना है वो देखिएगा, इसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉइंट उठाता है वो सम चतुर्भुज को उठाता है। जिनका जिनका मैंने नाम लेना है ना वो बहुत पॉइंट उठाता है, पूछो क्यों। देखिए सम चतुर्भुज का पॉइंट उठाने के पीछे क्या क्या वजह है, पहले बातों को मेरे समझो। सम चतुर्भुज का पॉइंट उठाने के पीछे बहुत वजह है। सबसे बड़ी बात, सम चतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसको रोम्बस कहते हैं। जी हाँ, हिंदी में कहते हैं सम चतुर्भुज, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसे रोम्बस कहते हैं। अगर रोम्बस की देखो चारों भुजाएं, चारों साइड आपस में बराबर होता है। अगर इस साइड को मैं ए कहता हूं तो ये भी आपका बच्चों ए ही हो जाएगा, और ये भी आपका बच्चों ए ही हो जाएगा, यानी सारा साइड इनका ना सेम हो जाएगा। सारा साइड इनका क्या हो जाएगा, सारा साइड इनका सेम हो जाएगा, एक भी साइड अलग नहीं होगा। याद रखिएगा एक भी साइड क्या होगा, एक भी साइड आपका अलग नहीं होगा, सारा का सारा साइड क्या हो जाएगा, सारा का सारा साइड सेम हो जाएगा। अब देखिएगा, लेकिन परंतु इसका दोनों विकर्ण ना सेम नहीं होता है। दोनों विकर्ण यानी कि डायगोनल, विकर्ण बोलते हैं दोस्तों डायगोनल को। विकर्ण किसको बोलते हैं दोस्तों, विकर्ण बोलते हैं डायगोनल को। देखो ये दोनों जो लाइन मैंने खींचा है ना, ये विकर्ण है। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो आप सुन लीजिएगा, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम उजला कर देते हैं, ठीक है।
चलिए उजला कर दिया। ये देखिए हम पहला विकर्ण को D1 कहें और दूसरा विकर्ण को D2 कहें। याद करिएगा ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काटेगा। याद रखिएगा 90 डिग्री पे एक दूसरे को ये बराबर बराबर भाग में काटेगा। ठीक है, बराबर बराबर क्या करेगा, बराबर बराबर भाग में काटेगा। देखिएगा, देखिए अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल क्या होगा जानते हैं, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना D1 गुने D2। अगर इसका मैं परिमाप बोलूं, परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप जानते हैं क्या होगा, इसका परिमाप होगा 4 गुने भुजा यानी कि 4 है। क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना D1 गुने D2। परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 4 गुने भुजा यानी 4 गुना ए। ठीक है भाई, आगे देखिएगा मंद होता है A² बराबर होता है D1/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है D2/2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है D2/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें संबंध क्या होता है, देखिए सवाल करने से ज्यादा जरूरी होता है उसके मैपिंग को समझना। अगर आप सवाल के सारे मैपिंग को समझ गए ना तो आपको कोई छुछुंदर छूने का औकात नहीं रखता है, चाहे कितना भी वो तगड़ा छुछुंदर काहे ना हो। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग थोड़ा लगातार हमारे साथ बने रहिए, तभी सीख पाइएगा। ठीक है भाई, आ जाइए। देखो क्या कहा गया है, कहा कुछ ज्यादा नहीं गया है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक बात समझिए, कभी कभी आपको ऐसा होगा ना कि आपको दो डायगोनल देख के इसका परिमाप पूछेगा, दोनों डायगोनल दे देगा, यानी कि पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण आपको मिल गया, लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा परिमाप। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप पहला पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण अगर आपको मिल जाता है दोस्तों, अगर आपको पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण अगर आपको मान लिया गलती से मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, अगर पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण मिल जाएगा तो देखो D1 और D2 का मान रख के हम A का मान निकाल देंगे। अगर हम D1 और D2 का मान रख के अगर आप गलती से भी A का मान निकाल दीजिएगा तो ध्यान से सुनिए, अगर D1 D2 का मान रख के अगर आप A का मान निकाल दीजिएगा तो परिमाप निकाल पाइएगा इजीली 4 है। परिमाप क्या निकाल पाओगे बच्चों, परिमाप आप बहुत इजी तरीके से निकाल पाओगे, क्या परिमाप आप बहुत इजी तरीके से निकाल पाओगे 4। तो देख सकते हैं परिमाप क्या आया बच्चों, परिमाप आया 4। 4 का मतलब क्या होगा, 4 गुने भुजा को 4 कहते हैं। 4 गुने भुजा को क्या कहते हैं सर, 4 गुने भुजा को हम लोग 4 कहते हैं। तो परिमाप व्हाट इज द परिमाप क्या होने वाला है यहाँ पे, तो परिमाप आपका होने वाला है 4 गुने भुजा, और 4 गुने भुजा को क्या कहेंगे, 4 गुने भुजा को हमको ये कहेंगे परिमाप। तो देखो हम लोग अगर दोनों डायगोनल रहे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके ए निकाल लेंगे। कभी कभी बहुत सवाल तेज बनेगा, एक साइड देगा और एक डायगोनल देगा और बोलेगा एरिया। अगर आपको एरिया निकालना है तो 1/2 गुना D1 गुने D2 चाहिए। अगर आपको एरिया निकालना है तो 1/2 गुने D1 गुने D2 चाहिए। अब आपको अच्छे से पता है कि आपको खाली पता है ए को डायगोनल यानी D1 का मान, और आपको पता है ए का मान, D2 तो आपको पता नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इस फॉर्मूला से D1 और ए का मान रख के D2 निकालिएगा, और D2 जब मिल गया तो क्षेत्रफल इजीली तरीके से मिल जाएगा। अब यही तीनों में आपस में लोचा पोची होते रहता है दोस्त, अब इसी को आपको समझते चलना है। इसमें मेन सबसे बड़ा गोप फॉर्मूला जो है यही है जो सबको नचाते रहता है। अगर ये जिसको याद है कोई छुछुंदर नहीं छू पाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कोई छुछुंदर नहीं छुएगा आपको। अब सुनिएगा, अब दोस्त अब इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे और भी चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। देखो इतना तो आपको कम से कम याद रहना चाहिए, मिनिमम ही आपको याद रहना चाहिए, मतलब ये तो पक्का पक्की याद रखने वाला चीज हो गया। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे फैक्टेबल पॉइंट है जिसको थोड़ा याद रखिएगा, जो हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। जैसे मैंने चर्चा की, एक घन की चर्चा की, तो अब मैं चर्चा कर दूंगा क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं। घनाभ क्या होता है वो देखिएगा, घनाभ क्या होता है दोस्तों उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं घनाभ की चर्चा करूं,
वीडियो रुक रहा है क्या? ऐसा तो नहीं परेशानी आ रही है बच्चों की वीडियो रुक रहा होगा? आई डोंट थिंक सो कि वीडियो रुक रहा है। आ जाओ। घनाभ क्या होता है? देखो घनाभ में सबसे पहले ना इसका लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब अलग होगा। इसका अगर आप आयतन निकालिएगा ना तो इसका आयतन बड़ा शानदार है। इसका आयतन होगा a गुना बी गुना सी। ठीक है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल और शानदार है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और इसका ना विकर्ण याद रखना, इसका विकर्ण एकदम याद रखना। इसका विकर्ण होता है √3, सॉरी इसका विकर्ण होता है 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखिए अक्सर ना एग्जामिनेशन में 2-3 पॉइंट पूछ लिया ही जाता है। जैसे इसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ विकर्ण लिखा है। देखो इसमें अक्सर एग्जामिनेशन में एक छोटा सा पॉइंट ना हमेशा पूछा जाता है और उस पॉइंट को हम लोग हमेशा इग्नोर करते हुए निकल देते हैं। अब वो पॉइंट अपन लोग क्यों इग्नोर करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो सुनिएगा। हम लोग इस पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम बहुत बड़े काबिल इंसान हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता रहता है। अब आइए दोस्तों, अब एक चीज थोड़ा सा समझ लो, मतलब जो समझने वाली बात है। हे शिव, अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया हमने? √a² प्लस √b² √c²। माफ करना यार, गलती से लिख दिया। ये देख रहे हैं, ये विकर्ण जो है वो √a² प्लस b² प्लस c²। और पता होना चाहिए √a² b² c² क्या होता है। ये वो लंबाई है, वो लंबाई है जिससे कि आपको कहेगा एक कमरे में सबसे लंबी छड़ी रखना है। एक कमरे का माप दे देगा और बोलेगा कि सबसे लंबी छड़ी रखना है, बताइए वो लंबी छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो मेरे दोस्त एक बात याद रखना, एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, कि अगर आप कमरे में सबसे लंबी छड़ी की लंबाई निकालने जा रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि उसका विकर्ण निकालना, और विकर्ण होता है √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है भाई, √a² प्लस b² प्लस c²। इसके अलावा और आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक बार प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पूछा गया था, तो देखिएगा प्रिज्म और पिरामिड के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए प्रिज्म क्या होता है, किस आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म आधा जा होता है मेरे ख्याल से। प्रिज्म, प्रिज्म और पिरामिड, देखो दो ऐसे शब्द है ना, बहुत अलग अलग है। अब प्रिज्म और पिरामिड का ज्यादातर आपको आयतन पूछा जाता है। देखिए जिसके नीचे की आकृति और ऊपर की आकृति सेम रहती है, और वैसे ठोस को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। नीचे भी एक वृत्त है, ऊपर भी एक वृत्त है, और दोनों को मिला के एक सॉलिड बना दिया तो वो एक प्रिज्म होगा। हालांकि एक बेलन है और बेलन भी एक प्रकार का एक प्रिज्म है। अगर ऊपर चतुर्भुज है और नीचे भी एक चतुर्भुज है, दोनों को हमने मिला दिया और दोनों को मिलाने के बाद जो बन गया आकृति आपके नजर में घनाभ होगा, लेकिन रियलिटी में यह भी एक प्रिज्म ही है। नीचे एक हमने बना दिया त्रिभुज, ऊपर भी बना दिया हमने एक त्रिभुज, और आपने क्या किया, उन दोनों को मिला दिया, तो ये जो बनने वाली आकृति है इसको भी हम लोग प्रिज्म ही कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। अगर नीचे आपने बना दिया क्या, नीचे आपने बना दिया षष्ठकोण, और ऊपर भी बना दिया आपने षष्ठकोण। षष्ठकोण जानते किसको कहते हैं? हेक्सागोन, हेक्सागोन को। आपने ऊपर भी हेक्सागोन बनाया, नीचे भी हेक्सागोन बनाया, और सभी को मिला दिया, तो मिलाने के बाद जो आकृति बनती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे भी हम लोग प्रिज्म ही कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? ठीक है, प्रिज्म का क्या दोस्तों, प्रिज्म का आयतन क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको प्रिज्म का आयतन निकालना है, अगर आपको प्रिज्म का आयतन निकालना है तो होता है, देखो क्या होता है वो सुनिएगा। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। जी हाँ, गुने क्या होता है दोस्तों? गुने ऊंचाई। अब देखिएगा एक बात समझिएगा जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो आपसे मैं कहना चाहता हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम प्रिज्म लिख दिए थे, होता है प्रिज्म, और ये र इसमें पड़ेगा, हमने उसको छोड़ दिया था स्वैग से। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जी हाँ, बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व, जी हाँ,
पार्श्व कौन होता है? पार्श्व जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय कौन सा है? ये वाला, ये जो लंबा वाला है ना, इसको पार्श्व बोलते हैं। तो जो अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व, अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है ना, तो वो होता है परिमाप गुना ऊंचाई। वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है परिमाप गुना ऊंचाई। तो इस चीज को थोड़ा देखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका प्रिज्म है। ये इससे सवाल काफी कम पूछे गए, परंतु एक सवाल इससे आया है। लिखा हुआ था कि एक आपका प्रिज्म जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है, और ये सवाल मैंने कल ही के सेट में कराया था, कल जब मैं मॉक टेस्ट करा रहा था। उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, बताइए उसका आयतन क्या होगा? तो मेरे दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच में इसका आयतन निकालना चाहते हैं, तो इसका आयतन निकालने के लिए आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक और आकृति होती है जिसका नाम पिरामिड है। पिरामिड जानते हैं क्या होता है? देखो, नीचे कोई सा भी आकृति बना रहे, अगर वो ऊपर जाके किसी एक बिंदु पे सारा आकृति जाके मिल रहा होगा ना, तो उसको पिरामिड कह देते हैं। जी हाँ, नीचे कोई सा भी आकृति बना रहे, नीचे क्या हो, नीचे कोई सा भी आकृति बना रहे, वो ऊपर जाके किसी एक बिंदु पे मिल रहा हो ना, उसे पिरामिड कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, नीचे वृत्त बना है, ऊपर जाके एक एक बिंदु पे मिल रहा है, जैसे शंकु, ये भी एक पिरामिड है। पिरामिड का जो आयतन होता है ना सर, वो जानते कुछ नहीं होता है। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने क्या होता है? ऊंचाई। बस सिंपल। हालांकि ये सब ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, मेन फोकस आपका उधर ही था, और हाँ बस इसको खाली फोकस किए रखिएगा, आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला एक ऐसा ही इसमें पॉसिबल है, और इससे एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इतना मेंसुरेशन में आप चीजों को याद रखते हैं, तो आपसे इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। हाँ, इसके अंदर भी और भी बहुत बात है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल के बारे में कोई चर्चा नहीं करा अभी आपसे। रेक्टेंगल की भी बातें हैं, लेकिन मैंने उसी मेजर पॉइंट को उठाया है जहां से सवाल उठने का ज्यादा उम्मीद है। जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर का मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, मतलब कहने का मतलब है कि इन सब जगह से सवाल ज्यादा उठने का उम्मीद है, और इन सब चीजों को आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है। अगर आप इसको कर लेते हैं, तो कसम लालू प्रसाद की पूरा बिहार में चक्का जाम करा देंगे, कोई छुछुंदर आपको नहीं छुएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कोई छुछुंदर आपको नहीं छुएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लगातार बने रहिएगा, कोई छुछुंदर नहीं छुएगा। देखिए, इसके अलावा आपको थोड़ा सा मीन मीडियन मोड पे फोकस कर लेना है। अगर आपने मीन मीडियन मोड पे फोकस कर लिया, तो देखिए आपका जीडी का पेपर में ना मीन मीडियन मोड का एक सवाल तो रहना ही रहना है। ठीक है भाई, मीन मीडियन मोड का एक सवाल रहना है। अभी आपसे मैं एक छोटा सा बात पूछूं कि माध्यक किसको कहते हैं? कोई कमेंट करके बताएगा माध्यक किसको कहते हैं? देखो, जिन बच्चों को, पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों को पता नहीं, उन बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए। सेट प्रैक्टिस हमारा डेली हो रहा है भैया। अभी तो टाइमिंग 11 बजे से चल रही है, तो 11 बजे वाली टाइमिंग को मिस नहीं करना है साथियों। किसी भी सूरत में 11 बजे वाली टाइमिंग को मिस नहीं करना है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, सीखते रहिएगा बहुत कुछ, समझते रहिएगा बहुत कुछ, और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी मैं करा रहा हूं, उसको भी करते रहिएगा। यूट्यूब पे एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर चैनल का नाम है भैया। ठीक है भाई, सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही करना है, समझ रहे हो? ठीक है भाई, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। देखो, जो हम लोग माध्यक कहते हैं ना, वो बहुलक को कहते हैं। बच्चे बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं कि मैंने यार पिछले सेट में मैंने बोला भी था कि माध्यक किसको कहते हैं, तो माध्यक बहुलक को कहते हैं। याद रख लेना, माध्यक बहुलक को कहते हैं। माध्य, माध्यक, माध्यिका। माध्य क्या होता है? माध्य औसत होता है। माध्यक क्या होता है? बहुलक। जो संख्या जितनी बार आ गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है। अरे भाई, पहले ना क्लासेस 5 ही बजे होती थी, लेकिन अब क्लासेस ना उसका टाइमिंग 11 बजे कर दिया गया है। ठीक है, तो ऊपर से मैनेजमेंट का हिसाब किताब है, हमारा इसमें हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। ठीक है, और भी अगर टाइमिंग चेंज होगी तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो और चर्चा करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। ठीक है भाई, और खूब परिश्रम करें। परिश्रम करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। परिश्रम करते रहिएगा, सीखते जाइएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परिश्रम करते रहिएगा, सीखते जाइएगा। जितना परिश्रम करिएगा उतना सीखिएगा। अपने आप में निखार लाना चाहते हैं तो केवल परिश्रम के बिना कोई उपाय नहीं है। केवल और केवल परिश्रम करिए, निखार आएगा ही आएगा।